इस वक्त हम मौजूद है बासोपट्टी थाना क्षेत्र के जोसो गांव में, जो बीरपुर पंचायत के अंतर्गत आता है। बीते 1 जनवरी को यहाँ का एक मजदूर मुंबई में काम कर रहा था। उसके खिलाफ वहाँ के लोकल थाने में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उसे ड्रग पेडलर बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त मौजूद हैं हम उसके घर पे। ये रहा इसका घर, जो पूरी तरह कच्चा है। क्या कोई भी ड्रग पेडलर, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ड्रग का कारोबार करता हो, क्या उसका घर इस स्थिति में हो सकती है? लेकिन मुंबई पुलिस यहाँ अपना वाहवाही लूटने के लिए बिहार के एक गरीब मजदूर को प्रताड़ित कर रहा है ड्रग पेडलर बताकर। आइए यहाँ पर आए हैं, हम जानते हैं इनके परिजन से कि वास्तु स्थिति इसका क्या है। ये दोनों इनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसको लगातार मेहनत कश मजदूर को प्रताड़ित किया जा रहा है मुंबई पुलिस के द्वारा, जिसे आप देख सकते हैं। क्या हुआ था, क्या हुआ था बताइए। आप कौन है? उनका पत्नी है। क्या हुआ ये तो आप बता सकते हैं ना। अच्छा, कब यहाँ से गया, कब वो? 16 तारीख के गेलिए, 16 तारीख के गेलिए बाबा तो निकलल बाबा। 1 तारीख के रात बाबा के पकड़वा देलक। बार-बार इसमें काम कर रही है, हमरा बाबा लागल है घर से लगे। थोड़ा शांत हो के क्लियर बताइए। 16 तारीख को यहाँ से गया है, जाने के बाद क्या हुआ उसके साथ? समस्या पता नहीं है हमरा। 10 साल से बुआ पर खाली लागल है, जब मार जाए खाली केस में ना दो दी, खाली केस में ना दो दी। 10 साल से वहीं पर मजदूरी करता है। आई पर घर में मालिक के काम करे है, कोई के बलूता नहीं कहे। हमरा के क्या के उपाय नहीं है, हमरा इतने कहानी को दिया कमा नहीं दिए। तो आप देख सकते हैं एक माँ किस तरह भी विचलित हो रही है, जिसके बच्चे को यहाँ से मजदूरी करने के लिए गया है। उस बच्चे को, जो करीब 10 सालों से वहाँ मजदूरी कर रहा है, उस बच्चे को वहाँ मुंबई पुलिस के द्वारा ड्रग केस में फंसाया जा रहा है। अब जानते हैं ये दोनों मासूम बच्चे हैं इनके। अब यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे। अब जानते हैं स्थानीय लोगों से कि इनका क्या, यहाँ पर इसका व्यक्तित्व कैसा था। जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। जी नमस्कार। क्या है ये जो कल एक मामला उजागर हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपके गांव का एक युवक जो मुंबई में रह के मजदूरी कर रहा था जी, उसके खिलाफ मुंबई पुलिस ने ड्रग पेडलर उसको घोषित किया है। इस संबंध में उसका अरेस्ट भी किया गया है। इस संबंध में मेरा कहना है कि यहाँ ये लड़का 10 बरस से मुंबई में रह रहा है। न्यूटन जसवाल कोई मालिक है, उसके यहाँ काम करता है 10 वर्षों से। और इसके ये लड़का आया था घर, और 16 तारीख को घर से फिर मुंबई गया है। 31 तारीख को 1 तारीख को सो उसको ड्रग्स दे करके फंसा दिया गया है। ना इसके पास रहने की जगह है, ज़मीन है, एक छोटा सा झोपड़ी है, उस झोपड़ी में रहता है। 2 बच्चे हैं, एक माँ है विधवा, पत्नी है उसका। और वह लड़का कहीं से भी गांव घर से लेकर के कोई नशा नहीं करता है, कोई पानी नहीं करता है। अपने बाल बच्चे को गुजर कराने के लिए वह मुंबई गया हुआ है। अभी ये जो विवाद जो उसका चल रहा है, किसके साथ विवाद है? उसको मालिक में वहाँ कौन मालिक है, 2 होटल मालिक है। इसका मालिक भी होटल चलाता है, और एक होटल और वही बगल में है। उसके साथ बार बार विवाद होता है मालिक को। और इस लड़का को कहता है कि तुम काम यहाँ से छोड़ दो, नहीं तो तुमको बार बार नाम केस में फंसाएंगे। और ये लड़का काम नहीं छोड़ता है। मालिक उसको अच्छा है, इसको बाल बच्चे को देखता है, गुजर करवाता है। लेकिन इसके मैं इतना कहता हूँ कि अगर वह लड़का गलत है, ड्रग्स बेचता है या बेचता था, तो मैं सरकार से, मुंबई सरकार से भी, महाराष्ट्र सरकार से भी और बिहार सरकार से भी आग्रह का जांच किया जाए। उस लड़का का अकाउंट जांच किया जाए, उसका मम्मी का अकाउंट जांच किया जाए, उसकी पत्नी के अकाउंट को जांच किया जाए कि कहीं उसके अकाउंट में एक नया पैसा, कितना पैसा है। अगर ड्रग्स डीलर है वो, तो उसके अकाउंट में करोड़ों रुपया होना चाहिए। लेकिन अभी उसके अकाउंट में कितना पैसा है, कहाँ है, क्या है, उसकी वास्तविक स्थिति बिहार में से लेकर के महाराष्ट्र तक इसकी जांच किया जाए। जी, तो आप देख सकते हैं घर की स्थिति देखकर कोई ये नहीं कह सकता है कि इस घर में रहने वाला व्यक्ति
ड्रग का कारोबार करता होगा। यहाँ पर और स्थानीय लोग मौजूद है, चलिए आइए उनसे भी बात करते हैं। मैं भी वहाँ से आज ही आया हूँ। कहाँ, मुंबई रहते हैं आप? मुंबई रहता हूँ मैं, हाँ। वहाँ से आज ही आया हूँ। ये 10 से 20 दिन हुआ था जाए उसको गए हुए मुंबई। यहाँ से? हाँ, और हमको जो जहाँ तक लग रहा है उसको फंसाया गया है, क्योंकि उसके जो जहाँ पे काम करते हो मामा और भांजा के बीच में ही विवाद चल रहा है। उस होटल को लेकर ही विवाद चल रहा है। और इससे पहले जो इसका भांजा है उसके आदमी को यहीं का है, इजोत का है, हम लोग का साला ही लगेगा, उसको 20 दिन जेल में रखा गया था। विवाद वहाँ पे एक्चुअली होता ही रहता है, उस पर केस है, उस पर केस है, और वो हमेशा खुद को नहीं स्टाफ को ही फंसाते हैं। खुद को बीच में ना दूसरे, उसका सेठ ना इसका मालिक, दोनों में कभी कुछ नहीं होता है, हमेशा अपने स्टाफ को ही फंसा देते हैं। और ये भी हमको लगता है ये फंसाया गया है, जानबूझ के फंसाया गया है, जानबूझ के फंसाया गया। ये तो निश्चय है, क्योंकि वो लड़का ना तो ड्रिंक करता है, उसका अल्कोहल जांच हो, अगर कोई 8 ग्राम बोल रहा है उसको मिला है या 10 ग्राम मिला है ड्रग, तो आप चेक कर सकते हैं, उसका अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। अगर 8 ग्राम बेचता है तो 8 ग्राम की कीमत क्या है, उसके हिसाब से अगर बेचता है तो उसका अकाउंट चेक होगा, तो इस चीज़ का पता चलेगा उसके अकाउंट पे कितना बैलेंस डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है। तो अगर इस चीज़ से पता चलता है, क्योंकि ड्रग एक ऐसा है जो उस पर जानबूझ के फंसाया गया कि लड़का को बार बार इस चीज़ का पता था, उस पर 4 केस किया है, 5 केस हो गया होगा ये लगाकर। और ये चीज़ को देखिए आप, एक आवेदन इस बीच में आ रहा है कि 31 दिसंबर को उसके द्वारा एक मुंबई पुलिस उप कमिश्नर को दिया गया है आवेदन, जिसमें कह रहा है कि मुझे बार बार फंसाने की धमकी दी जा रही है। जी क्या यह सही है? ये सही है, बार बार फंसाने की धमकी उसको भी दे जा रही है। और ये उसके भाई को, उसका भाई गया था थाना, यहाँ के कुछ ग्रामीण उसके पास गए थे थाना में, तो उसको मारा गया, मोबाइल तक छीन लिया गया। पुलिस वाले ने गुंडागर्दी किया, वहाँ पे मोबाइल तक छीन लिया गया उसका। और उसके भाई को बोला सिग्नेचर करने के लिए, उसका भाई पढ़ा लिखा नहीं, सिग्नेचर नहीं कर पाया, उसके लिए उसको मारा भी और वहाँ से भगा दिया गया। तो आप देख सकते हैं एक ग्रामीण युवक जो मुंबई में रह के अपने परिवार का पालन करने के लिए नौकरी कर रही है, उसके साथ मुंबई पुलिस किस तरह व्यवहार करती है। उसके खिलाफ यहाँ पर पूरे ग्रामीण एक साथ इकट्ठा हुए हैं। ग्रामीण भी यह बात जानते हैं कि यह युवक पूरी तरह निर्दोष है, फिर भी मुंबई पुलिस उसको फंसाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। आदमी है ना, तो क्या वो ड्रग कारोबार कर सकता है? जी नहीं, वो कतऽ से कारोबार करते। तो यहाँ जो मुंबई पुलिस कह रही सर है एक सांझ खा रहा है, एक सांझ उपास पड़ रहे हैं, एकदम गरीब दुखिया क्या है। वो लड़का ऐसा है जो ड्रग का कारोबार कर सकता है? नहीं, कभी नहीं कर सकता है वो। तो उसके ऊपर मुंबई पुलिस जो आरोप लगा रही है, हाँ। क्या यह सही है? नहीं, वो जानबूझ के लगा रहा है, दोनों मामा बहना लड़ रहा है अपने में और फंसा रहा है मजदूर का, दोनों को फंसा करके और बीच में दोनों लड़ाई करवाता है, और उसके कारण मजदूर जो है मजदूर पिस रही है इस चीज। इसलिए बिलट गया में मजदूर, कोई उपाय नहीं है उसको यहाँ देखिए ऐसा हल कर रहे हैं। यहाँ देखिए अब अनाज, उसको बहू बेटी अनाज कीन का खा रहे हैं। जी, और देखिए मेरे साथ कुछ और युवक, लड़का को आप अच्छी तरह से जानते होंगे जी। क्या वो लड़का इस तरह का कारोबार में कभी संलिप्त था? गांव में भी नशा तक नहीं करता वो लड़का, नशा भी नहीं नहीं करता, करता है। फिर भी उसके बारे में मुंबई पुलिस जो कह रही है, मुंबई पुलिस जो कह रही है कि वो ड्रग पेडलर है, ड्रग का कारोबार करता है। तो पान तक नहीं खाता है, पान तक भी नहीं खाता वो, आप अंदाजा लगा सकते हैं, घर को भी देख सकते हैं आप। तो घर तो मैं देख रहा हूँ स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस घर में रहने वाला व्यक्ति कमाने कभी के भी लिए वो ड्रग का कारोबार नहीं कर सकता। करता। जी बाबा, आप कुछ बोल रहे थे? अहाँ अपने भाषा में कहियो, वो लड़का के अहाँ चिन्है छियै? जी जी चिन्है केहन छै वो लड़का? बड नीक लड़का, कोनो चीज में ओकरा आदर्श नहीं चले सर। जब कोनो चीज में जस नहीं चले तकर बावजूदो ओकरा ऊपर कार्रवाई भ रहल जी 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 जी, कोई बड़ा बड़ा भले आदमी, बच्चा बड़े भले आदमी। हम समस्त ग्रामीण मिलकर महाराष्ट्र सरकार के एक आवेदन दे, जो इसकी जांच इस मजदूर का जांच सीबीआई से करवाया जाए। यह लड़का निर्दोष है, लड़का निर्दोष है। इसका सीबीआई से महाराष्ट्र सरकार जांच करा ले। इनके घर से महाराष्ट्र तक इनकी जांच होना चाहिए। इस लड़का निर्दोष है, इनको जबरदस्ती वहाँ पुलिस आपसी द्वेष के चलते इसको फंसाया जा रहा है। आपका परिचय? मैं नागेंद्र मंडल, बीरपुर पैक्स अध्यक्ष, प्रखंड बासोपट्टी, जिला मधुबनी, बिहार। जी, आप देख रहे हैं जो ये मेरे साथ एक जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि का भी मानना है कि वो लड़का पूरी तरह निर्दोष है, फिर भी पुलिस के द्वारा उसे फंसाने का कार्य किया जाता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नमस्कार।